कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग जो है एसएससी एमटीएस के अच्छे तरीके से तैयारी में लगे होंगे। ठीक है, जिनका भी परीक्षा एसएससी एमटीएस का 2024 में अभी बाकी है, ठीक है, तो वो लोग जो है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं वैसे प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जो पिछले दिन पूछे गए हैं 30 जो है सितंबर से लेके आपके 9 अक्टूबर तक। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा कि यहाँ पे किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। उसी के अकॉर्डिंग जो है जो भी आप लोगों के चैप्टर से प्रश्न पूछे गए थे, जिस टाइप के पूछे गए थे, उस तरह के प्रश्न को हम लोग करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों के 15 ठो जो है रीजनिंग के प्रश्न रहेगा, प्लस जो है आप लोगों के क्या रहेगा तो 35 ठो जो है जीके के प्रश्न रहेंगे। ठीक है, टोटल जो है प्रश्नों की संख्या हम लोग यहाँ पे 50 ठो करने वाले हैं। तो जो भी भाई जो है अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आने वाले दिनों में अगर आपका पेपर होने वाला है तो आप लोग जो है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है 100% है कि आपके प्रश्न लड़ने वाले हैं, क्योंकि वही जो मैं पढ़ाऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। मैं जो बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला हूँ कि आपका टाइम लॉस हो। जिस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं उसी चैप्टर से जो है मैं प्रश्नों को सिलेक्ट किया हूँ, और चलिए उस चैप्टरों को मैं बता भी दूंगा कि आप लोग किस किस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा एग्जाम हॉल में। अभी भी आपके पास बहुत ही समय है, 2 से 3 दिन बहुत होता है। आप लोग चाहिएगा तो यहाँ पे डेली क्लास होता है सुबह के 6 AM पे और शाम को 6 PM पे। ठीक है, दोनों क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह में मैथ जी के पढ़ते हैं और जो है शाम में जो है रीजनिंग जी के पढ़ते हैं। तो अगर दोनों क्लास को मेरा मानना है कि अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो है स्कोर बहुत ही अच्छा होने वाला है। 4 से 5 दिन के अंदर आपका स्कोर बढ़ जाएगा। पहले जो है हम लोग 15 ठो रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, फिर जो है जीके के 35 ठो प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस श्रृंखला में जो है आप लोगों को अगला पद बताना है। और देखिए जिनका भी पेपर जो है 14 से लेके यहाँ पे 14 अक्टूबर से लेके 14 नवंबर के बीच में होने वाला है, वो जो है आप लोग इसको टेस्ट के तौर पे लीजिएगा। ठीक है, इस प्रश्न को टेस्ट के तौर पे लीजिएगा। हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। देखते हैं किनका जो है कब पेपर होने वाला है, ये थोड़ा सा मुझे भी पता हो जाए, ताकि और भी अच्छे तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर कहिएगा कि 9 से 18 कब होगा, तो कहिएगा कि 9 में अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो 9 दूना का 18, सीधी बात है। 18 से देखिए लिखा है 72, तो 18 से 72 कब होगा, जब 18 में हम 4 से गुणा कर देते हैं तो 18 चौका 72। और 72 में अगर देखिएगा तो 72 में अगर हम 8 से गुणा करते हैं तो 72 8 होता है 576। अब देखिएगा इसके आगे हम किस अंक से गुणा करेंगे ये हमको देखना है। तो देखिए 2 से हो गया 4, तो कहिएगा यहाँ पे 2 से गुणा किया गया है। 4 से हो गया 8, इसमें भी 2 से गुणा किया गया है। तो देखिए यहाँ पे फिर 2 से गुणा करेंगे तो 8 में 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 16। मतलब जो है हम लोग 576 में किससे गुणा करेंगे, 16 से। तो 576 से जब हम 16 में गुणा करेंगे तो अच्छे तरीके से देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा आप लोगों को देखिएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से गुणा कर लीजिए। यहाँ पे 500 कितना है, यहाँ पे 76 में 16 से गुणा करना है। 16 छके 96 के हो जाएगा 6, 16 सत्ते कितना होता है 112 और 9 12 9 21 का हो जाएगा 1, फिर 16 पचे 80, 16 पचे 80 और जो है आप लोगों का 12 कितना हो जाएगा 92। यानी कि कितना हो गया 900 जो है 16 9216 सॉरी 9216 किस में दिया गया है, आपके ऑप्शन नंबर डी में। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में अब जो है श्रृंखला के इस टाइप के प्रश्न पूछेगा तो आप लोग जो है इस प्रश्न को सॉल्व अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और जो है हर एक जो है शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्नों को आप लोगों के हर एक शिफ्ट में जो है श्रृंखला से पूछा जा रहा है। तो मैंने भी यहाँ पे जो है 2 से 3 प्रश्नों को सिलेक्ट किया है, ताकि जो है ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। हर एक टॉपिक से जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा उसमें से 2 से 3 प्रश्नों को सिलेक्ट किया हूँ, ताकि आप लोग जो है अच्छे तरीके से उस टॉपिक को पढ़ सकें। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। इससे देखिए फिर जो है आप लोगों के श्रृंखला का प्रश्न है, और यहाँ पे जो 8 का चिन्ह दिया गया है यहीं पे आप लोगों को वैल्यू को बताना है। तो सबसे पहले जो है आप लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ पे देखिए श्रृंखला क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो श्रृंखला कब बढ़ता है, या तो इसमें हम कुछ भी जोड़ दें या इसमें कुछ से गुणा कर दें, तभी जाके ये श्रृंखला क्या होता है, बढ़ता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम इसमें जोड़ते हैं तो क्या क्या जोड़ेंगे, ये पहले देख लेते हैं। तो 9 से लिखा है 10, 9 से 10 कब होगा, जब इसमें हम लोग प्लस का 1 करेंगे। यहाँ पे देखिएगा 10 से 13 कब होगा, जब इसमें हम लोग प्लस का कितना करेंगे, 3 करेंगे। 10 से 13 कब होगा, जब इसमें हम लोग प्लस का 3 करेंगे।
13 से जो है यहाँ पे 22 कब होगा, जब इसमें हम लोग कितना 9 प्लस करेंगे। उसके बाद से देखिएगा यहाँ पे देखिएगा 22 से जो है 49 कब होगा, जब इसमें हम लोग क्या करेंगे 27 प्लस करेंगे। ठीक है, इसके आगे देखिएगा आप लोग, अगर अब हम देखेंगे यहाँ पे तो हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया। ठीक है, तो जब भी समझ में नहीं आता है तो इसको एक राउंड और लेंगे कि इसके आगे हम लोग किससे जो है यहाँ पे कितना हम लोग जोड़े। तो सबसे पहले देखेंगे 1 से 3 हुआ, 1 से 3 कब होगा, जब 1 में हम 3 से गुणा करेंगे। 3 से 9 कब होगा, जब 3 में जो है 3 से गुणा करेंगे 9 हो जाएगा। 27 में 9 में 3 से अगर हम गुणा करते हैं तो 27 हो जाता है। तो 27 में भी हम 3 से गुणा करेंगे तो 27 3 कितना हो गया 81। देखिए इसमें 3 से गुणा करके जो है श्रृंखला को तैयार किया गया। ठीक है, पहले 1 3 9 27, तो फिर 3 का पहाड़े में जो है 3 बार पढ़िएगा तो 27 के पहाड़े में 81। अब जो है 49 में 81 जोड़ देते हैं तो 9 1 हो जाएगा 10, 8 4 12 1 13 हो जाएगा। कितना हो गया आप लोगों का, तो ये हो जा रहा है 130। और 130 जो है आप लोगों के किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों के डी में। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो आप लोग अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है तीसरा प्रश्न कि दी गई श्रृंखला में अगला पद को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है हम लोगों को अगला पद जो वाट का चिन्ह दिया गया है यही बताना है। ये एनालॉजी का प्रश्न है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि हर एक जो है शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न तो एनालॉजी के 100% है कि पूछे जाएगा। ठीक है, तो एनालॉजी के प्रश्नों को आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है एग्जाम हॉल में, और जो है हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग को एग्जाम हॉल में बताना है। देखिएगा इसमें क्या करेंगे हम लोग, एनालॉजी के प्रश्नों को किस तरह से सॉल्व करेंगे। चलिएगा, देखिए यहाँ पे पहले लिखा है 42 और 42 से हम लोगों को लाना है कितना 20। तो 42 से 20 कब आएगा, ये हम लोगों से अगर पूछा जाए, कोई पूछ दे तो हम लोग कहेंगे कि अगर जो है इसको हम बट्टा में 2 कर दें, मतलब 2 से भाग दे देते हैं, तो ये हो जाता है आप लोगों का कितना, ये हो जाता है 21। और 21 में से फिर 1 घटा देते हैं तो ये हो जाता है 20। क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले 2 से भाग देना है। 2 से भाग देने के बाद से उसमें से 1 घटा लेना है। फिर आपको जो है यहाँ पे वही काम करना है, लिखा है 64। 64 में जो है 2 से भाग देंगे, 64 में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 32। और 32 में से जब 1 घटा लेंगे तो ये आ जाएगा आप लोगों का 31। और 31 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में अब कभी भी पूछे जाएंगे तो आप लोग जो है 100% है कि बना लीजिएगा। ठीक है, हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से देखते चलिएगा क्योंकि हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। दिया गया जो श्रृंखला है इसमें जो है संबंधित संख्या को बताना है आप लोगों को। इसका जो है उत्तर आप लोग बताइए। तब तक मैं बता दूं कि अगर आपने जो है जीके के 1000 वाली जो है पीडीएफ आपने नहीं लिया है तो आप लोग जो है इसको ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि देखिए जितने भी आपके शिफ्टों में पेपर हुए हैं हर एक शिफ्ट में जो है यहाँ से जो है 100% है कि प्रश्न लड़ रहा है। ठीक है, डेली जो है डेली हर एक शिफ्ट में प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। तो यदि आप इसको लेना चाहते हैं तो मात्र 25 रुपया में जो है ये आप लोगों को अब मिल रहा है, मात्र 25 रुपया। इस समय 25 रुपया आप लोग समझ लीजिए कि क्या है। इस समय तो आप लोग डेली का 200 रुपया खा जाते होंगे एक दिन में, तो 25 रुपया लगा लीजिए। और अगर आप इंग्लिश का भी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 400 प्लस क्वेश्चनों को जो है आप लोगों को मात्र 25 रुपया में ये भी मिल रहा है। तो दोनों को आप ले सकते हैं, मात्र 50 रुपया लगेगा। आप लोगों को जो है यहाँ पे इस नंबर पे संपर्क कर लेना होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है आप लोगों को मिल जाएगा आपका ये पीडीएफ, व्हाट्सएप नंबर है ये, इस पे जो है आप लोग जो है आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, जिनको भी लेना होगा, जो भी अच्छा जो है अगर अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को जो है इस पीडीएफ को जो है ज़रूर लीजिएगा और अच्छे तरीके से अपने तैयारी में लग जाइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा है 2, 2 से लिखा है 3, मतलब 1 प्लस कर दिया है। तो वही काम अगर हम यहाँ पे करते हैं 23 में जो है 1 प्लस कर देते हैं, ये हो जाएगा 24। और 24 देखिएगा यहाँ पे किस ऑप्शन में दिया गया है, तो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। मतलब जो हम लॉजिक लगाए हैं उस तरह से एग्जामिनर जो है इस प्रश्न को नहीं बनाया है। ठीक है, तो दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे और इस प्रश्न का दूसरा लॉजिक क्या होगा ये थोड़ा सा यहाँ पे देखने की जो है बात है। क्या करेंगे इसका दूसरा लॉजिक, अगर हम देखेंगे तो 1 से लिखा है 3, तो ये लिखा है क्या
अभाज्य संख्या, ठीक है। 1 और 3 क्या है, लगातार अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या है। तो 23 के बाद अभाज्य संख्या क्या होता है, तो 23 के बाद 25 नहीं होता है क्योंकि उसमें 5 से लग जाता है भाग, फिर 27 नहीं होता है क्योंकि उसमें 3 से 9 से भाग लग जाता है। तो यानी कि बचा हुआ आपका अगला पद कौन सा होगा, अभाज्य संख्या वाला, तो 29 होगा। तो 29 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर जो है आप लोगों को इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आप लोग इस तरह के भी जो है आप लोगों के दिमाग में माइंडसेट होना चाहिए कि इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। मैं जो है हर एक जो है आप लोगों के प्रश्नों को सॉल्यूशन यहाँ पे करा दूंगा जिस तरह के आपके एग्जाम में प्रश्न को पूछे जा रहे हैं। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में संबंधित विकल्प का जो है चयन कर दीजिए, ठीक है। संबंधित शब्द का चयन विकल्प करना है यहाँ पे, जिस तरह से मतलब कि यहाँ पे लिखा गया पहला और यहाँ पे दूसरा का संबंध, ठीक है। उसी तरह से यम ओ क्यू का संबंध यहाँ पे हम लोगों को बता देना है कि किससे होगा। तो समझने की कोशिश करेंगे और अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, समझने की यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश करेंगे। तो इसका जो है कोड होता है 1 होता है और इसका कोड होता है 7। अगर देखेंगे यहाँ से यहाँ होने में तो बोलिएगा प्लस का 6 किया गया है। तो इसका कोड होता है कितना, 13 होता है। और 13 में जो है अगर हम देखेंगे 13 में कितना जोड़ेंगे फिर हम लोग 6, 13 में 6 जोड़ेंगे तो 13 6 हो जाएगा 19। और 19 का कोड क्या होता है, तो सभी लोगों को मालूम होगा कि 19 का कोड होता है यस। अब वही काम करेंगे, इसका कोड होता है आप लोगों को मालूम है 3 और इसका कोड होता है 9। तो यहाँ से 3 से 9 होने में बोलिएगा कि फिर प्लस का 6 किया गया है। तो इसका कोड होता है 15 और 15 में जो है फिर आप लोगों को 6 जोड़ देना है। तो 15 में जब 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15 6 21। और 21 पे कौन सा वर्ड होता है, तो 15 6 21, 21 पे होता है यू, यस यू। यस यू जो है हम लोगों को यहाँ पे देख लेना है कि किस ऑप्शन में दिया गया है। और इसके आगे जो है हम लोगों को सवाल के जो है पार्ट को बनाने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। देखिए यस यू से जो है प्रश्न स्टार्ट होना चाहिए। यस टी लिखा है, आर टी लिखा है, वी एक्स लिखा है। यस यू से केवल आपके ऑप्शन नंबर पहला में दिया गया है। तो पहला जो है आप लोगों के इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद मतलब कि चौथा, इसके तीसरा पद क्या हो जाएगा, डब्लू ही होगा। इसके आगे हम लोगों को सवाल को बनाने का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप ट्रिक के साथ पढ़िएगा तो आपके टाइम भी बचने वाले हैं, क्योंकि टाइम बहुत ही मैटर करेगा आपके एग्जाम के जो है समय में, ठीक है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त पद को जो है ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो दी गई श्रृंखला है इसमें जो है लुप्त पद को जो है हम लोगों को बताना है। जो यहाँ पे वाट लिखा गया है इसका इस समय हम लोगों को वैल्यू बता देना। पिछले प्रश्न जो हम लोगों ने सॉल्व किया उसी के जो है अकॉर्डिंग इस प्रश्न को भी बनाया गया है, लेकिन थोड़ा सा अल्टर है, ठीक है, थोड़ा सा अल्टर है। मैंने पहले भी बोला था कि हर एक जो है प्रश्न आपको एक ही तरह के पूछे जाएंगे, थोड़ा सा अल्टर हर एक टाइप के दो प्रश्नों को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है ताकि जो है आप लोग अच्छे तरीके से टॉपिक को समझ सकें। समझने की अगर कोशिश करेंगे तो ए से लिखा है, ए से क्या लिखा है आपका, यहाँ पे ए से लिखा है, ए से जेड लिखा है, ठीक है। ए से जेड कहिएगा, ये अपोजिट होता है, ठीक है। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। बी का अपोजिट क्या होता है, वाई। और सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स। यहाँ पे मतलब कि जो है आप लोगों को ये तीनों जो है शब्द का इस तरफ अपोजिट लिखा गया। इन तीनों शब्दों का जो है अपोजिट शब्द यहाँ पे लिख दिया गया है। तो आपको भी यहाँ पे इन तीनों शब्दों का जो है अपोजिट यहाँ पे लिख देना है, ये प्रश्न में जो है कहना चाह रहा है, ठीक है। अब जो है आप लोगों को ये दिमाग में मिल गया, तो अब जो है इसका अपोजिट निकाल दीजिए। अपोजिट जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे याद होगा। ये देखिए सी का अपोजिट एक्स होता है, तो यहाँ पे एक्स का अपोजिट पहले सी हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद से देखिएगा वाई, वाई का अपोजिट क्या होता है, तो बी हो जाएगा उसके बाद। और जेड का अपोजिट क्या होता है, तो ए होता है, तो ए जो है यहाँ पे सबसे लास्ट में हो जाएगा। जब सबसे लास्ट में जेड है तो सबसे जो है बाद में क्या हो जाएगा, ए। अब इस तरह के ऑप्शन आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी। बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न अगर कभी भी पूछे जाते हैं तो अब जो है आप लोगों को अपोजिट भी ध्यान रखना है, ठीक है। अपोजिट पे जो है प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो घबराना नहीं है। अच्छे तरीके से हर एक टाइप को मैं जो है सॉल्व कराऊंगा। अभी आपके पास 2 से 3 दिन बचा हुआ है, 2 से 3 दिन में मैं जो है हर एक टाइप के प्रश्नों को कवर करा दूंगा। केवल जो है आप लोगों को सुबह शाम 6 बजे वाली क्लास आप लोगों को करते रहना है। दी गई आकृति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया जो है आकृति है इसमें जो है हम लोगों को लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। जो वाट का चिन्ह दिया गया है यहाँ पे वैल्यू हम लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। तो वाट के स्थान पे कौन सा वैल्यू आएगा, थोड़ा सा लॉजिकली अगर हम पढ़ेंगे तो बना देंगे।
चलिए किस तरह से बनाएंगे समझने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पे हम लोग पंक्ति को लेते हैं, 4 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है, यहाँ पे कोई लॉजिक मिला तो कहिएगा कि यहाँ पे -1 और यहाँ पे प्लस का 2 कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तो -1 +1, इस तरह से तो कोई बात ही नहीं है, मतलब ये लॉजिक तो हम लोगों को नहीं लगाया गया, ठीक है। उसी तरह से अगर इसको पंक्ति वाइज लेंगे तो पंक्ति वाइज भी हम लोगों का यहाँ पे कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। चलिए तो अब जो है इसको क्या करेंगे, ये दूसरे मेथड के जो है थ्रू हम बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर 4 और 3 जोड़ते भी हैं तो 5 नहीं होता है, मतलब यहाँ पे तो कुछ ना कुछ लॉजिक लगा है और इस लॉजिक को पकड़ना इतना भी आसान नहीं है। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले वाले जो है पंक्ति की तरफ चलते हैं, सॉरी यहाँ पे स्तंभ की तरफ चलते हैं। लिखा है 3 और 4, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 3 और लिखा है 4, इससे जो है हमको लाना है 5। तो देखिए अगर हम क्या करेंगे कि 3 का वर्ग कर देते हैं प्लस का जो है 4 का वर्ग कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हो कर देते हैं 5 का वर्ग, तीनों का वर्ग करते हैं, ठीक है। और ये लास्ट वाला इन दोनों के बराबर में रखेंगे। तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 कितना होता है 5 के स्क्वायर 25 के बराबर होता है। मतलब इन दोनों का वर्ग के जो है यहाँ पे लास्ट वाले के वर्ग के बराबर होता है। मतलब इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय के जो है आधार पर इसको जो है सिलेक्ट किया गया था। उसी तरह से आप इस कोठे में आ जाइए, ये वाला जो है आप लोगों के स्तंभ में आ जाइए। लिखा है 5 तो 5 का वर्ग लिखिए पहले, उसके बाद से लिखा है 12 तो 12 का वर्ग लिखिए। और जो है ये होना चाहिए किसके, 13 के वर्ग के बराबर। देखिए होता है कि नहीं। तो देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, और जो है 12 का स्क्वायर 144 होता है। इसको जोड़ लीजिएगा तो ये कितना होता है 144 और 25 169, और 169 13 का भी वर्ग होता है। मतलब जो है आप लोगों को समझ में यहाँ पे आ गया होगा कि जो भी यहाँ पे लिखा जा रहा है ये जो है पाइथागोरस के प्रमेय को अब बना कर देखिए। यहाँ पे 8 लिखा है, 8 का वर्ग लिख देंगे, प्लस का यहाँ पे कितना लिखा है तो मालूम नहीं है, इसका वर्ग रहने देंगे, बराबर में 17 का वर्ग लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे 8 का स्क्वायर लिख देंगे, पहले x स्क्वायर को इधर आने दीजिए। 17 का स्क्वायर होता है 289, और 8 का वर्ग जो है बराबर की इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 64। इसको घटा लीजिएगा तो यहाँ पे जो है x स्क्वायर बराबर हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर कितना तो कहिएगा ये हो जाएगा 225। अब जो है यहाँ से स्क्वायर को हम लोग हटाएंगे, इधर भेजेंगे तो ये रूट में हो जाएगा। तो x का वैल्यू 225 किसका वर्गमूल होता है 15 का, और 15 जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। मतलब जो है हमने कहने का मतलब है यहाँ पे 15 होगा। 8 और 15 का वर्ग करके जोड़ेंगे तो ये 17 के वर्ग के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। अब जो है एग्ज़ाम में आप लोगों को इस टाइप के प्रश्नों को भी अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, ताकि एग्ज़ाम में किसी तरह के किसी प्रकार के अगर प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछता है तो आप लोगों को घबराना नहीं है। हर एक टाइप के प्रश्न जो है यहाँ पे हम सॉल्व कराएंगे, और जो है आप लोगों को उसी तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में मिलने वाला भी है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न 8वां, निम्नलिखित में से किस वर्ष में फरवरी के जो है महीने में 29 दिन नहीं होते हैं। 29 दिन नहीं होते हैं, ये हम लोगों से चुनना है। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि जिस वर्ष में, ठीक है, जिस वर्ष में 4 से भाग लग जाता है वह जो है क्या होगा 29 दिन का होगा, ठीक है, 29 दिन का होगा। यहाँ पे 29 दिन का नहीं होगा वाला पूछा है। तो देखिए जिस भी वर्ष में आप लोग जैसे कि समझ लीजिए जो भी आपको सन दिया गया है 2001, 2002, 2005, 2008, 2020, 1998, 99 कुछ भी दिया हो तो उसमें हम लोग सीधा 4 से भाग देते हैं। अगर 4 से पूरा भाग लग जाता है, फुल भाग लग जाएगा, तो आप कहिएगा कि ये साल जो है 29 दिन का होने वाला है, ठीक है। फरवरी कितने दिन का होने वाला है 29। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया नहीं वाला, तो मतलब जो है 4 से भाग नहीं लगना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पहले ऑप्शन में जाएंगे तो 2000 लिखा है, 2000 ईस्वी, और इसमें जब 4 से भाग देंगे तो ये पूरा आपका भाग लग जाएगा। उसी तरह लिखा है 2004, और 2004 में भी 4 से भाग देंगे तो ये भी पूरा भाग लग जाएगा। उसके बाद से देखिएगा 100 जो है लिखा है 96, और 100 जो है 96 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 4 एकम 4, 4 9 36, ये भी आप लोगों का 4 से भाग लग गया। लेकिन आप लोग अंतिम वाला देखिए, इसमें 4 से भाग लगा के देखिएगा तो ये नहीं कट रहा है, 4 से भाग नहीं दे रहे हैं हम लोग, पूरा नहीं कट रहा है।
मतलब ऑप्शन नंबर जो डी हम लोगों का दिया गया है, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। जो ऑप्शन नंबर डी है इसमें जो है हम लोग बता सकते हैं कि इस वर्ष में 1966 में फरवरी जो है 29 दिन का नहीं होने वाला है। क्यों? इसमें जो है ये लीप वर्ष नहीं है, ये साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष में जो है फरवरी 28 दिन का होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिएगा अब जो है मैं एक आपसे प्रश्न पूछ देता हूँ कि 2002 है, इसमें जो है आप लोगों के फरवरी कितने माह का होगा, ठीक है। फरवरी कितने दिन का होगा, सॉरी, ये जो है हम लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, ठीक है। 2002 में जो है फरवरी कितने दिनों का होगा ये आप लोगों को बताना है। चलिए कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। मैंने जो है आप लोगों को इस टाइप के प्रश्न अच्छे तरीके से बता दिए हैं, सॉल्व करा दिए हैं। कह रहे नवा कि यदि माह की जो है 5वीं तिथि मंगलवार है, कोई दिक्कत नहीं है, तो माह के जो है तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि आएगी, कौन सा मतलब तारीख आएगा, ये प्रश्न में पूछा गया है। और इस प्रश्न का जो है उत्तर आप लोगों को बताना है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न तो आप लोगों के जो है माइंड में होना चाहिए। ये कैलेंडर का प्रश्न है, दोनों इस तरह के कैलेंडर के प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो देखिए मैंने जो आप लोगों को पहले भी बताया है कि इसको जो है साधारण नियम के अनुसार अगर बनाइएगा तो तुरंत हल हो जाएगा। जैसा कि देखिए आज मान के चलते हैं यहाँ पे 5 तारीख हो गया, ठीक है, 5 तारीख है और यहाँ पे दिखा रहा है मंगलवार, ठीक है, यहाँ पे है मंगलवार। अब देखिए मंगल के जो है यहाँ पे अब पहले हम लोग आ जाते हैं, पहले जो है हम लोग आ जाएंगे कितने दिन, तो देखिए मंगल के पहले क्या हो जाएगा, 5वां दिन हो गया, मतलब 5वें के बाद ये चौथा दिन होगा, ये तीसरा, ये दूसरा और ये पहला दिन होगा, ठीक है। ये महीने में क्या होगा, ये 5वां तारीख का मंगलवार है, मंगलवार से पहले क्या हो जाएगा, तो ये सोमवार हो जाएगा, सोमवार के पहले क्या हो जाएगा, तो ये सोमवार से पहले होता है रविवार, रविवार से पहले क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, शनिवार होता है, और शनिवार से पहले क्या होता है, शुक्रवार होता है, ठीक है। तो देखिए 1 तारीख को क्या पड़ा था इस महीने में, शुक्रवार, यहाँ पे पहले तारीख को शुक्रवार था। अब देखिए शुक्रवार के जो है मतलब कि कहने का मतलब पहला शुक्रवार हो गया, ये पहला फ्राइडे हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 तारीख को पहला फ्राइडे, तो दूसरा फ्राइडे किस तारीख होगा, तो यहाँ से 7 दिन और जोड़ लीजिए, क्योंकि हर एक 7 दिन के बाद वही दिन होता है, क्योंकि 7 दिन का सप्ताह होता है। मतलब जो है 8 तारीख को क्या हो जाएगा फिर फ्राइडे, और फिर इसके बाद से 8 दिन और, यहाँ पे 7 दिन और जोड़ लीजिए इसमें, क्योंकि 7 दिन का सप्ताह होगा। तो यहाँ पे 8 जो है यहाँ पे 7 और 8 हो जाएगा 15, फिर 15 तारीख को हो जाएगा फ्राइडे। अब जो है आप लोगों को मिल गया होगा पहले तारीख, फिर उसके बाद से जो है आपकी 8 तारीख, और यहाँ पे फिर उसके बाद से कौन सा तारीख, तो ये जो है आप लोगों का हो जाएगा 15 तारीख। 3 जो है यहाँ पे कह रहा है तीसरा शुक्रवार, तो किस तारीख को पड़ा, 15 तारीख को। अच्छे तरीके से अब जो है आप लोगों को पता हो गया कि 15 जो तारीख है, 15 तारीख यहाँ पे जो है शुक्रवार मिला है, लेकिन कह रहा है कि उसके 3 दिन बाद, इससे 3 दिन हम लोग बाद चलेंगे, ठीक है। ये 3 दिन होगा, पहला दिन क्या होगा, शुक्रवार के बाद से ये हो जाएगा शनिवार, और ये हो जाएगा रविवार, और उसके बाद ये हो जाएगा आप लोगों का क्या, रविवार के बाद से हो जाएगा यहाँ पे सोमवार, सोमवार हो गया, और उसके बाद से यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का मंगलवार। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है दिन, तो 15 के बाद यहाँ पे पहला जो हो जाएगा 16, फिर हो जाएगा 17 तारीख, फिर हो जाएगा 18, 3 दिन तो हो गया, लेकिन 3 दिन के बाद वाला तिथि पूछा है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का कि 18 के बाद 19, ठीक है। 19 तारीख जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न कभी भी पूछते हैं तो आप लोग अच्छे तरीके से जो है आप लोग बता सकते हैं। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि यदि a बराबर 1, CAP बराबर यहाँ पे 20, तो HEN बराबर जो है क्या होगा। अब देखिए इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, और इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। तो मैंने जो है कोशिश किया है कि हर एक टाइप के प्रश्नों को पढ़ा दूं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे देखने की कोशिश कीजिएगा। लिखा है ए, अगर ए का कोड देखिएगा तो होता है 1, ए का कोड कितना होता है 1, तो आप लोगों का अच्छे तरीके से यहाँ पे हो गया 1। अब लिखा है CAP, CAP को लिख लेंगे, C का कोड होता है 3, ए का कोड 1 और P का कोड होता है 16। अब देखिए इन सभी कोडों को अगर हम जोड़ देते हैं तो 4 और जो है यहाँ पे 16, 20 हो गया, जो कि यहाँ पे इसका वैल्यू भी 20 दिया था। देख लीजिएगा यहाँ पे लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिएगा, और जो है अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश कीजिएगा, तो हर एक टाइप के प्रश्न आपसे बनने लगेगा। अब जो है वही लॉजिक हम लोग यहाँ पे लगाएंगे HEN, हेन के साथ।
n का वैल्यू हम लोगों से पूछा गया है कि क्या होने वाला है, तो h का कोड पहले याद होना चाहिए 8, e का कोड होता है 5 और n का कोड होता है 14। सभी को जो है हम लोगों को जोड़ देना है, सभी को जोड़ते हैं तो 8 5 13, 13 और 14, 13 और 14 कितना होता है, 13 और 14 ये होता है 27, यानी वाट के स्थान पे आप लोगों का वैल्यू आएगा 27। तो 27 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को बताना था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आशा करता हूं कि अगर जो है इस टाइप के कभी भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप लोग जो है इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब जो है जीके के प्रश्नों को करेंगे। जो भी आपके रीजनिंग के प्रश्न बच चुके हैं सुबह वाली क्लास में जो है आप लोगों को मिल जाएगा अच्छे तरीके से, हर एक टाइप के प्रश्न वहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। अभी आपके पास देखिए आज 10 तारीख है, 11 12 13 3 दिन बचे हुए हैं समय। 3 दिन में जो है आप लोगों के 6 क्लास होंगे। अगर 6 क्लास को अगर आप देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि आप लोगों का सिलेक्शन जो है बहुत ही करीब हो जाएगा, क्योंकि जो भी प्रश्न लड़ेंगे आप लोगों को यहाँ से 100% है कि देखने को मिलेगा। चलिए जो है यहाँ पे 35 ठो जीके के प्रश्न को हम लोग करते हैं और बचे हुए रीजनिंग के जो है कल सुबह वाली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। चलिए रीजनिंग यहाँ पे करते हैं जीके के प्रश्न। देखिएगा आ चुका है आपके सामने यहाँ पे जीके का पहला प्रश्न, और जो है 35 ठो प्रश्नों को हम लोग जीके के कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में 100% है कि लड़ने वाला है। किसी ना किसी शिफ्ट में जो है आपके आगामी परीक्षा में ये देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके पिछले जो पेपर हुए हैं उसमें जो है पूछा गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे मैंने प्रश्नों को सिलेक्ट किया है, उसी चैप्टर से सिलेक्ट किया है। तो आप लोग जो है इन वीवीआई प्रश्नों को डेली क्लास करते रहिएगा। कह रहा है पहला प्रश्न कि कालामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा नृत्य जो है यहाँ पे नृत्यम शैली की जो है एक भारतीय शास्त्रीय जो है नृत्यांगना थी। कौन जो है कहाँ की नृत्यांगना थी, ये आप लोगों से पूछा गया है। कौन, कलामंडलम जो है कल्याणी कुट्टी अम्मा, ये जो है किस जो है नृत्य के जो है आप लोगों को बताना है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी, ठीक है। कौन सा थी, कथकली दिया है, उड़ीसा दिया है, सत्रिया दिया है, मोहिनी अट्टम दिया है, किसकी थी। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये थी मोहिनी अट्टम के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। और इस टाइप के प्रश्न आपके डेली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, दूसरा नंबर प्रश्न कि उस्ताद आमिर खान किस घराने से संबंधित हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा सारे इम्पोर्टेंट है। उस्ताद जो है आमिर खान किस घराने से संबंधित है, तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि इंदौर घराने से। इंदौर घराना जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैं जो है हर एक प्रश्न को 2 बार पढ़ दूंगा ताकि आप लोगों के दिलों और दिमाग में जो है ये प्रश्न छप जाए। जब भी आपके स्क्रीन के सामने ये प्रश्न दिखेगा परीक्षा हॉल में आप लोग सही उत्तर लगा दीजिएगा। तो केवल वीडियो को देखते रहिएगा, आप लोगों को जो है प्रश्न हर एक प्रश्न क्लियर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि भारतीय लेखक अमिताभ घोष का जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है। क्या बोला गया है कि भारतीय लेखक अमिताभ घोष का जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों का जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर जो है ए, द शैडो लाइन्स। द शैडो लाइन्स जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। किसी प्रकार के किसी तरह के किसी भी प्रश्न में डाउट नहीं होना चाहिए। आप लोगों को कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप लोगों का जो है हर एक टाइम जो है कमेंट पढ़ते हैं हम लोग, आप लोगों का उत्तर 100% दिया जाएगा। अकबर के जो है शासनकाल की निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई। क्या पूछा गया है अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिएगा कि अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे जो है बाद में हुई। तो सबसे बाद में घटित जो घटना हुई अकबर के जो है समय में, तो आप लोगों को बताना है कि दिन ए इलाही ही घोषणा, ठीक है। दिन ए इलाही की जो है घोषणा अकबर के जो है ज़िंदगी की सबसे जो है अंतिम जो है क्या थी, घटना थी। तो आप लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और पांचवा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे क्या कहा जाता है। जब बोला गया है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये प्रश्न में पूछा गया है।
तो जब ये आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए तो आप लोगों को बताना है राइट उत्तर। इसको बोलते हैं अपसौर, ठीक है। अपसौर बोला जाता है जब सूर्य से पृथ्वी के बीच की अधिक दूरी हो जाती है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि मेरी कहानी संपूर्ण यहाँ पे की जो है आत्मकथा का नाम है एन ऑटोबायोग्राफी जो होता है, मतलब मेरी कहानी जो है कि आत्मकथा का नाम क्या है, किनकी जो है मतलब आत्मकथा है, कौन, मेरी कहानी। मेरी कहानी जो है किनकी आत्मकथा है, ये प्रश्न में पूछा गया है। बहुत ही पॉपुलर है और ये आप लोगों को बताना है कि जवाहरलाल नेहरू हैं, इनकी आत्मकथा क्या है, मेरी कहानी। मेरी कहानी जो है जब भी पूछा जाए किनकी जो है आत्मकथा है तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, छठे का। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है, सातवां। कह रहा है कि ओणम का जो है पूर्व प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है मनाया जाता है। ओणम का जो है पर्व प्रमुख रूप से जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो सभी लोगों को मैंने ये बहुत बार पढ़ाया है कि ओणम जो होता है, ओणम वो आपके जो है केरल राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और सातवें प्रश्न के बाद आठवां प्रश्न देखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है ज्वालामुखी प्रशांत जो है महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का जो है ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है। तो आठवें का जो है राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है, ये आता है फ्यूजियामा जो है ज्वालामुखी के अंतर्गत, ठीक है, फ्यूजियामा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, नौवां प्रश्न, कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है, ये प्रश्न में पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को आना चाहिए, ये होता है क्षोभ मंडल में, ठीक है। क्षोभ मंडल जो है आप लोगों का राइट उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है वर्ष 2023 में टाटा आईपीएल का जो है खिताब किस टीम ने जीता। 2023 का बात किया गया, ठीक है। 2024 में तो आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा कि केकेआर ने जो है यहाँ पे जीता है, ठीक है। कौन, केकेआर, ठीक है। 2024 का मैं बात कर रहा हूँ, 2024 जो इस साल जो है टीम जीती है उसका बात कर रहा हूँ। लेकिन ये पूछा गया है 2023 में, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि 2023 में जो टीम जीती थी उसका नाम है आप लोगों का कौन सा, तो कहिएगा चेन्नई सुपर किंग, ठीक है। जो है चेन्नई सुपर किंग जो है धोनी की टीम जीती थी 2023 में, ठीक है। चलिएगा अब जो है बता दीजिएगा कि 2022 में जो है कौन सी टीम जीती थी। ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, कमेंट बॉक्स में छाप देना है कि 2022 में जो है कौन सी टीम आईपीएल जीती थी, ठीक है। वोमेन का बात नहीं हो रहा है, मैन का बात हो रहा है ये। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व शांति सूचक जो है 2023 में भारत किस स्थान पर रहा। विश्व शांति सूचक 2023 में भारत का जो है स्थान आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये है जो है इसका कौन सा स्थान है, 126, 126वां स्थान है। तो आप लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है। निम्नलिखित में से जो है आप लोगों को बताना है किस पदार्थ में जो है सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए, ये होता है आपका पानी में, ठीक है। तो पानी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो है स्थापना कब हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो है स्थापना अच्छे तरीके से याद रखना है कि ये हुआ था आपके कब, तो 1948 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखिएगा, तेजी में प्रश्नों को करेंगे यहाँ पे। चर्चित किताब हेमलेट किसके द्वारा लिखी गई। चर्चित जो किताब है हेमलेट, ये किनके द्वारा लिखी गई है, ये आपसे 14 नंबर प्रश्न में पूछा गया है। तो आप लोगों का आना चाहिए उत्तर विलियम शेक्सपियर के द्वारा, ठीक है। विलियम शेक्सपियर जो है इस बुक को लिखे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा और 15 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है उबेर कप का संबंध किससे है।
उबेर कप का जो संबंध है ये किससे है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये है आप लोगों के विश्व बैडमिंटन महिला से, ठीक है। विश्व बैडमिंटन महिला जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर ए से जो है राइट उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा 16 नंबर कह रहा है कि कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस जो है विश्वविद्यालय से संबंधित था। कौन सा, तो बोला गया है कि कौटिल्य का जो है संबंध निम्नलिखित में से किस जो है किससे जो है किस विश्वविद्यालय से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों का याद रखना है कि तक्षशिला जो है विश्वविद्यालय से ये संबंधित था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को राइट याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जो है सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड का जो है मृत्युदंड दिया था, ठीक है। कौन सा जो सिख गुरु थे जिनको जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था, तो आप लोग को याद रखना है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव को जो है कौन, तो यहाँ पे जो है जहांगीर जो है इसको मृत्युदंड दे दिए थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है 18 कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के स्थापक जो है नेताओं में थे। कौन नेताओं में थे, तो आप लोगों को बताना है कि ये थे आपके भगत सिंह। इसमें जो है भगत सिंह थे, तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों के बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 19 नंबर क्या कह रहा है कि आशीष जो है सांस्कृत्यायन, यहाँ पे D2 संगीत के जो है प्रतिनिधि थे, मतलब किस संगीत के जो है प्रतिनिधि थे ये आपसे पूछा गया है। तो ये ध्रुपद के जो है प्रतिनिधि थे, ध्रुपद संगीत के जो है प्रतिनिधि थे। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है 20 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कर है जो प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो अच्छे तरीके से इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को बताना है कि ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिक्री कर, ठीक है। बिक्री कर जो होता है ये जो है प्रत्यक्ष कर नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा 21 नंबर क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता से पूर्व रियासतों में कौन सी जो है रियासत सबसे बड़ी थी। तो सबसे बड़ी जो रियासत थी आप लोगों का उत्तर आना चाहिए वो हैदराबाद थी, ठीक है। हैदराबाद जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके जो है स्क्रीन के सामने है, कह रहा है कि संविधान सभा के जो है यहाँ पे D2 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ जो है किस कैबिनेट के, मतलब कि जो है 1946 के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था, ये आप लोगों को बताना है कैबिनेट का नाम। तो उस समय जो थे आपके याद रखना है कि ये थे कैबिनेट जो है मिनिस्टर्स प्लान, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि सेल्सिया द्वीप कहाँ स्थित है, ठीक है। सेलेसिया द्वीप जो है कहाँ पे स्थित है ये आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि हिंद महासागर में, ठीक है। हिंद महासागर जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि जो है फसल कटाई पर्व हरेला D2 राज्य में जो है मनाया जाता है, मतलब किस राज्य में मनाया जाता है। कौन सा फसल कटाई पर्व हरेला किस राज्य में जो है मनाया जाता है, तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये मनाया जाता है आपके उत्तराखंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि न्यायपालिका को जो है संविधान का संरक्षण कौन बनाता है। न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण कौन बनाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग सभी लोगों को देना है कि ये बनाता है आपके न्यायिक समीक्षा, ठीक है। न्यायिक समीक्षा जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और आप लोगों का अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारत का अंतिम जो है अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था। भारत का जो है अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन जो है आपके अंतिम जो है जनरल गवर्नर थे। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किए जाने वाले ईंधन हैं।
नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किए जाने वाले जो है ईंधन कौन से हैं, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि नाभिकीय रिएक्टर में जो होता है ये यूरेनियम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न जो है आपके सामने आ चुका है। 28 नंबर का आ रहा है D2D2 के जो है बनने से संग्रहित रक्त भूरा हो जाता है। मतलब किसके जो है बनने से संग्रहित रक्त जो होता है वो भूरे कलर का हो जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आप सभी का राइट उत्तर आना चाहिए मेथेनेमोई ग्लोबिन के कारण, ठीक है, मिथेनेमोई ग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कमेटी के जो है अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी। गांधी जी जो थे अखिल भारतीय राष्ट्रीय जो है कमेटी के जो है अध्यक्ष के रूप में जो है वो कब जो है बने थे, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि 23 नवंबर 1919 को जो है अखिल भारतीय राष्ट्रीय जो है कमेटी के जो है वो अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि प्रसिद्ध जो है झावेरी बहने D2D2 शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। मतलब किस जो है शास्त्रीय नृत्य से जो है संबंधित है, कौन, तो झावेरी बहनें जो है आप लोगों को बताना है कि ये मणिपुरी से जो है संबंधित थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है आपका अगला प्रश्न 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की जो है मेज़बानी किस राज्य ने की। 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की जो है मेज़बानी किस राज्य ने की है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो 23 में जो है आप लोगों को बताना है कि ये मेज़बानी किया था उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता। हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का जो है खिताब किस देश ने जीता, ये आपसे पूछा गया है। तो सभी लोगों का एक साथ राइट उत्तर आना चाहिए। ये टीम जो है आप लोगों के भारत है, तो भारत जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आप लोगों के जो है स्क्रीन के सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि बुद्ध को जो है प्रबोध कहाँ प्राप्त हुई। बुद्ध को जो है प्रबोध कहाँ जो है प्राप्त हुआ था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों का जो है राइट उत्तर आना चाहिए कि उनको जो है प्रबोध आप लोगों के बोध गया में प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ने के लिए कौन सी जो है धारा उत्तरदायी है। पश्चिमी जो यूरोप है उसका तापमान बढ़ने के लिए कौन सी जो है धारा उत्तरदायी होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आप लोगों को बताना है कि ये है गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम जो है आप लोगों को राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि जो है भारत में नोट जारी करने की कौन सी जो है प्रणाली अपनाई जाती है। भारत जो है हमारा देश, इसमें जो है नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली जो है अपनाई जाती है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो ये प्रणाली जो है आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन नंबर बी न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, ठीक है, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आज जो मैंने क्लास में पढ़ाया है आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, जिसमें हम लोगों ने 10 ठो रीजनिंग के प्रश्न पढ़े थे और 35 ठो जो है जीके जीएस के प्रश्न पढ़े थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ये 45 प्रश्न आज के क्लास के। ठीक है, बचे हुए जो भी आप लोगों के प्रश्न हैं वो आपके सुबह के 6 AM पे जो क्लास होता है उसमें हम लोग कवर कर लेंगे, तो उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। और जो है अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आगामी आपके दिनों में होने वाले पेपर हैं, तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।